जस कामरू चमारी लोना कोउ न छरा पाड़ित ओ टोना। इस पंक्ति को एक महिला ने खुद को सिद्ध और अच्छा दिखाने के लिए कहा था, जिसमें उसने अपनी तुलना लूना चमारिन से की है। इस लाइन का अर्थ है, जिस तरह लूना चमारिन के तंत्र से किसी को छला नहीं गया, वैसे ही तुम मुझे भी समझो। लूना चमारिन एक ऐसा नाम है जिसकी दुहाई तांत्रिक मंत्रों में दी जाती है। कहते हैं कि बड़े से बड़ा ब्राह्मण भी लूना चमारिन को अपना गुरु मानता था और उनके सिद्ध किए सावर मंत्रों का उपयोग करता था। लूना चमारिन आज से तकरीबन 1000 साल पहले की तांत्रिक है, जिनकी बराबरी करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु को भी तंत्र विद्या में पीछे छोड़ दिया था। लूना चमारिन का नाम पद्मावत ग्रंथ में भी सुनने को मिला है, जिसमें राघव चैतन्य ने लूना चमारिन से ही तंत्र विद्या सीखी थी। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में 1850 के आसपास एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट की बुक में भी लूना चमारिन का नाम सुना जाता है। अब ये जानते हैं कि लूना चमारिन कौन थी। लूना चमारिन अमृतसर में एक छोटे से गांव में रहा करती थी, जिसका नाम था चमारी गांव। चमार जाति के लोग ही ज्यादा रहते थे, जिसे आज भी लोग नीची जाति ही कहते हैं। आज के समय में भी लोगों की मानसिकता बदली नहीं है, तो फिर तो लूना चमारिन तो 11वीं शताब्दी में थी। तब हरिजन लोगों को उच्च जाति के लोग अपने पैर की जूती के बराबर समझते थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार था, जिसमें लूना का जन्म हुआ। लूना बचपन से ही बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता था। जैसे जैसे लूना बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजर लूना पर पड़ने लगी थी, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान थे। ये सब देखकर उसके घर वालों ने उसकी शादी करा दी, पर शादी के बाद भी लूना और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया और वो फिर से अपने मायके में रहने लगी। इस समय तक लूना 12 या 13 साल की हो चुकी थी। उसी गाँव में 11 ठाकुरों का परिवार भी रहा करता था, जिनका पूरे गांव में काफी दबदबा था। ठाकुर परिवार के एक लड़के ने लूना की खूबसूरती पर फिदा होकर उसे सहवास के लिए इनविटेशन दिया, लेकिन लूना ने साफ मना कर दिया और लूना के मना करने से उन ठाकुरों के घमंड को गहरी चोट पहुंची। उनका मानना था कि एक नीची जाति की लड़की हमें मना नहीं कर सकती, और अपनी सत्ता जमाने के लिए उस परिवार के सभी आदमियों ने बारी बारी से लूना का बलात्कार किया। पूरे गाँव में ये बात फैल चुकी थी। अब कोई भी लूना चमारिन को आते जाते बातें सुना देता। इन सब बातों से परेशान होकर लूना चमारिन उस 11 ठाकुरों के परिवार से कैसे भी बदला लेना चाहती थी। उस समय तंत्र विद्या का काफी प्रचलन था। लूना ने भी बचपन से ही इस तरह की कहानियां सुनी हुई थी। लूना ने दिल्ली की योगिनियों के बारे में भी काफी सुना था कि वो बहुत सिद्ध होती हैं। लूना अपना बदला लेने के लिए इतनी आतुर थी कि वो एक दिन बिना बताए दिल्ली चली गई और वहां जाकर योगिनियों से मिली। क्योंकि लूना चमारिन की उम्र कम थी, जिसकी वजह से सभी योगिनियों ने उसे तंत्र विद्या सिखाने से मना कर दिया और उन लोगों ने उसे कठिन रास्ता बताया, जिसे जानने के बाद लूना अपने घर वापस चली जाए। योगिनियों ने लूना चमारिन से कहा, यहाँ बहुत दूर असम में कामाख्या मंदिर में एक सिद्ध तांत्रिक से ही हमने ये विद्या सीखी है। वो जगह बहुत दूर है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चली जाओ। लूना चमारिन उन योगिनियों की बात सुनकर वहाँ से तो चली गई, लेकिन अपने घर न जाकर वो सीधे कामाख्या देवी मंदिर जाने लगी। उत्तर प्रदेश, बंगाल और फिर असम तक का रास्ता तय करते करते काफी दिनों में वो कामाख्या मंदिर पहुंची। जब लूना कामाख्या मंदिर पहुंची तो उसकी मुलाकात इस्माइल जोगी से हुई। इस्माइल जोगी सूफी और नाथ संप्रदाय के मिले जुले संत थे। लूना को देखकर इस्माइल जोगी भी उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके सामने सहवास का प्रस्ताव रखा। लूना के पास देने के लिए और कुछ भी नहीं था। लूना ने अपना शरीर ही इस्माइल जोगी को सौंप दिया और उन्हीं को अपना गुरु भी मान लिया। इस्माइल जोगी ने लूना को तंत्र विद्या सिखाना शुरू किया और सीखते सीखते लूना अपने गुरु से भी बड़ी तांत्रिक बन गई। जब लूना की शिक्षा पूरी होने वाली थी, तब लूना आखिरी बार गुरु दक्षिणा देकर पंजाब वापस लौट गई, लेकिन वो अपने पूर्ण शरीर के साथ नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर के साथ वापस गई, यानी कि आत्मा बनकर। लूना ने पंजाब जाकर सबसे पहले उस व्यक्ति से बदला लिया जिसने उसे सेक्स का इनविटेशन दिया था। उस समय ठंड का मौसम था और सुबह के 5 बज रहे थे। वो आदमी सोया हुआ था, तभी उसे लगा जैसे कि कोई कमरे में आया है। जब उसने रजाई से अपनी गर्दन बाहर निकाली, सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। सालों पहले उसके पूरे परिवार ने जिस लड़की का रेप किया था, वो गहनों में सजी हुई उसके सामने खड़ी थी। लूना बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन फिर भी उस आदमी को बहुत डर लग रहा था। उसके पसीने छूटने लगे, उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और इधर उधर भागने लगा।
और लूना से माफी मांगता रहा। खेती करने वाले लोग भी सुबह 5 बजे से ही अपने खेतों में काम कर रहे थे। उस आदमी की आवाज सुनकर सब इकट्ठा होने लगे। अब वो आदमी एक मैदान में खड़ा था और लूना से माफी की भीख मांग रहा था। तभी वो आदमी जमीन से कई फुट ऊपर उठा और उसकी गर्दन इठने लगी। वो आदमी मरकर वहीं गिर गया। सभी गांव वाले लूना का नाम सुनकर डर गए, क्योंकि सभी जानते थे कि लूना पर कितना अत्याचार हुआ था। और उसके बाद काफी सालों से लूना गायब थी। एक एक करके लूना ने उन सभी गैर ठाकुरों को मार डाला और अपना बदला लेने के बाद वो शांत हो गई। उसके बाद लूना ने शाबर मंत्रों को सिद्ध किया और अपने नाम से बांध दिया, जिससे कोई भी उसका नाम लेकर मंत्र पढ़े तो वो दूसरों की मदद कर सकता है। कहते हैं कि असम के कामाख्या मंदिर में आज भी लूना चमारिन रहती है। सभी तांत्रिक अपने मंत्रों में लूना चमारिन का नाम जरूर लेते हैं।